नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष में के अंतर्गत में गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम आज औसत, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने औसत के बारे में जाना कि समान वस्तुओं या समान राशियों का औसत प्राप्त करने के लिए उन राशियों या वस्तुओं का योग किया जाता है में राशियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या का भाग दिया जाता है, और हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखा था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि औसत, यदि ये दूसरा नियम है, यदि किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा दो असमान चालों जैसे कि u किमी प्रति घंटा व v किमी प्रति घंटा से समान दूरियां तय करते हैं तो औसत चाल बराबर 2u इंटू वी, u और v को गुणा कर देंगे और उसको 2 से भी इंटू कर देंगे, बटा u और v को जोड़ देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, किमी प्रति घंटा, उसकी औसत चाल आ जाएगी। ये एक नियम है। इसके आगे नेक्स्ट नियम है, यदि तीन असमान चाल a किमी प्रति घंटा, b किमी प्रति घंटा और c किमी प्रति घंटा से समान दूरियां तय करते हैं तो औसत चाल क्या हो जाएगी, यही 3ABC अपॉन A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी चाल। पहला नियम अपन ने देखा था, सभी राशियों को जोड़ देते हैं और उन राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं, ये औसत आ जाता है। ठीक है। अब यदि, क्योंकि एग्जाम में सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, जो पुराने थे वो औसत के सवाल सामान्य रूप से दे देते थे कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की औसत आयु ये है और आप कुल राशियों की संख्या याद कीजिए, या कुल की कुल आयु कितनी होगी, इस प्रकार के सवाल आते थे। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां चेंज हो गई है, इसलिए डायरेक्ट कोई सवाल नहीं करके अन्य तरीके से सवाल किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा दो असमान चालों से, दोनों की चाल अलग दे रखी है, किसी की u किमी प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, एक की 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू u इंटू वी
वो कर लोगे, ठीक है ना। अब ये है तो u और v को 40 और 45 को जोड़ दोगे और इन दोनों को इंटू करने के बाद में जैसे 40 और 45 है, 40 इंटू 45 इंटू 2 अपॉन 95 होगा 85, 40 और 45 85। पाँच की टेबल से 9 बार, 5 की टेबल से 1 17 बार। अब इससे डिवाइड कर देना, किमी प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी 720 अपॉन 17 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। इसी प्रकार यदि आपको तीन राशियां असमान दे रखी है और उन असमान राशियों का समान दूरी पर जा रहे हैं तो उसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए ए बी और सी तीनों को इंटू कर देना है और उसको 3 से इंटू कर देना। इसके साथ में ही पहली संख्या दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को और पहली और तीसरी संख्या को गुणा करके उनको जोड़ देना है और इन में भाग कर देना। तो इससे क्या होगा, औसत चाल आ जाएगी। नेक्स्ट है यदि किसी यात्रा में भिन्न भिन्न दूरियां और भिन्न भिन्न समय तय की गई हो तो क्या होगा। यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आपका सूत्र लगेगा औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दोनों समय लगा है, दोनों को जोड़ देना। यानी इसने 45 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, इसने 10 घंटे लगाए, उसने 5 घंटे लगाए, तो इन दोनों को क्या करना है, तय की कि कुल दूरी, उन दोनों दूरी को जोड़ देना और समय को भी जोड़ के डिवाइडेशन कर देना, तो उससे औसत चाल आ जाएगी। फिर एक इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है, यदि m संख्या का औसत x है तथा n संख्या का औसत y है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें दो प्रकार के सवाल होंगे। शेष संख्याओं का औसत इजिकल टू, इन दोनों को इंटू करेंगे, m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई, फिर m माइनस n, ठीक है ना।
तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी स्थिति इस प्रकार होती है, एन वाई माइनस एम एक्स अपॉन एन माइनस एम। तो इस प्रकार हम इनके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो थे मुख्य सवाल। इसके बाद में हम आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से कल और या अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार हम अधिक सक्रियता से और अधिक कम समय में अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।